हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए एजुकेशन वीडियो में। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे। तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि जो हिंदी साहित्य है उसका सलेबस और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 1 से 10 तक करवाए थे। और उसके अलावा आज यानी उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतेंदु युग के नाटकों की भाषा कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए अरबी और फारसी मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत प्रधान। ऑप्शन नंबर सी जन सामान्य की भाषा। ऑप्शन नंबर डी केवल अंग्रेजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन सामान्य की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 13। जन छायावाद के युग के प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। तो आपका क्वेश्चन नंबर वो है 14 कि किस नाटकों में मुगल सम्राट अकबर और बीरबल की कहानियाँ प्रमुखता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए तानसेन। ऑप्शन नंबर बी राणा प्रताप। ऑप्शन नंबर से बीरबल की खिचड़ी। ऑप्शन नंबर डी अकबर बीरबल। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 14 का आंसर यह है बीरबल की खिचड़ी, जो है अकबर और बीरबल की कहानियों की प्रमुखता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग को या ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद युग। ऑप्शन नंबर सी छायावाद युग या ऑप्शन नंबर डी नज नाटक युग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नाटक है? ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त या ऑप्शन नंबर बी अंधा युग। ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे या ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञापन या शकुंतलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक ऐतिहासिक भूमि पृष्ठभूमि पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए कन्यादान या ऑप्शन नंबर बी तुगलक या ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे या ऑप्शन नंबर डी अंधेरे नगरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी यानी कि तुगलक। जो तुगलक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लिखा? ए करबला। ऑप्शन नंबर बी अंधा युग। ऑप्शन नंबर सी तुगलक या ऑप्शन नंबर डी ध्रुव स्वामिनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करबला है, जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद के द्वारा करबला लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत किस काल में हुई? भक्ति काल में या भारतेंदु युग में से स्वतंत्रता संग्राम या दे छायावाद युग। राइट आंसर बे भारतेंदु युग। आपके पास कम से कम समय बचा है, इसलिए स्पीड रखनी पड़ रही है और वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम आपसे जुड़ाव बना रहे। और क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी नाटक का प्रारंभ किस काल में हुआ था माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी आदिकाल। ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल या ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए भारतेंदु युग में हिंदी नाटक का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी नाटक की जड़ें किस भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ए संस्कृत नाट्य परंपरा। ऑप्शन नंबर बी साहित्य फारसी नाट्य परंपरा। ऑप्शन नंबर से लोक नाट्य परंपरा या दे ग्रीक नाट्य परंपरा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से लोक नाट्य परंपरा है, जो हिंदी नाटक की जड़ें भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का अभिप्राय अनिवार्य अंग है? ऑप्शन नंबर ए केवल संवाद, ऑप्शन नंबर बी कथानक पात्र और संवाद और मंचन, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर से केवल मंचन है, या ऑप्शन नंबर डी केवल अभिनय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कथानक पात्र संवाद मंचन। कथानक पात्र संवाद मंचन, ये चार जो पॉइंट है ये नाटक का अनिवार्य अंग माने जाते हैं। और आपका क्वेश्चन है 24वां, यानी कि हिंदी नाटक विकास में किस विदेशी प्रभाव का योगदान रहा है? ऑप्शन नंबर ए अरबी नाटक, ऑप्शन नंबर बी फारसी नाटक, ऑप्शन नंबर से पाश्चात्य नाटक परंपरा, या ऑप्शन नंबर डी जापानी नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से पाश्चात्य परंपरा। यह क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी नाटक में संवाद किस शैली में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए गद्य और पद्य दोनों में, ऑप्शन नंबर बी केवल गद्य में, ऑप्शन नंबर से केवल पद में, या ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित शैली नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गद्य और पद दोनों में हिंदी नाटक में संवाद किस शैली में, यानी कि दोनों शैली में लिखे जाते हैं, गद्य और पद में। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर से प्रेमचंद, या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर आंसर नंबर यह ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो हिंदी नाटक के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अंधा युग नाटक किसने लिखा? अंधा युग नाटक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर से विजय तुडलकर, ऑप्शन नंबर डी गिरिराज कर्नाड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि धर्मवीर भारती जो अंधा युग नामक नाटक लिखा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 28, अंधा युग किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता संग्राम पर, या ऑप्शन नंबर बी भारत के अंतिम दिन पर, या ऑप्शन नंबर से समाज सुधार पारिवारिक जीवन। राइट आंसर बी, यानी कि महाभारत के अंतिम दिन पर अंधा युग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वह में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद की रचना है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ के एक दिन, ऑप्शन नंबर से अंधा युग, या ऑप्शन नंबर डी तीन पात्र। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है कि हिंदी नाटक को कितनी प्रमुख विधाओं में विभाजित किया गया है? तो इसकी 5 विधाएं होती है जो हिंदी नाटक की विधाओं में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वह कौन सी नाटक की विधा नहीं है? एकांकी नाटक, प्रहसन, ऐतिहासिक नाटक, या आत्मकथा। आत्मकथा है जो ऑप्शन नंबर दे सही है, यानी कि आत्मकथा विधा नहीं है। एकांकी नाटक, प्रहसन और ऐतिहासिक ये तीनों है जो नाटक की विधा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, प्रहसन किस प्रकार का नाटक है? हास्य प्रधान नाटक, ऐतिहासिक नाटक, धार्मिक नाटक, या करुण रस प्रधान नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हास्य प्रधान नाटक है। प्रहसन हास्य प्रधान नाटक है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, ऐतिहासिक नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए मनोरंजन, बी समाज में बदलाव लाना, से ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करना, या दे केवल संवाद देना।
इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किस शैली में से संबंधित है? ऐतिहासिक घटना, प्रतीकात्मक नाटक, धार्मिक नाटक या हास्य नाटक? इस क्वेश्चन राइट आंसर बे, प्रतीकात्मक नाटक है जो आषाढ़ का एक दिन है। आधुनिक हिंदी नाटकों में सामाजिक समस्याओं को उठाने का श्रेय किसे किसे जाता है? जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मोहन राजेश को या धर्मवीर को? क्वेश्चन नंबर 35 का है आंसर से मोहन राकेश को। आधुनिक नाटकों के राजकीय सामाजिक समस्याओं को उठाने का श्रेय मोहन और राजेश को जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा यानी कि 36वां क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच के विकास का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेमचंद को, गिरिराज कर्नाड को, रामधारी सिंह दिनकर को या हरिवंश राय बच्चन को? राइट आंसर बे, गिरिराज कर्नाड को। हिंदी नाटक का उद्देश्य क्या होता है? ए, समाज का जागरूक करना और मनोरंजन देना, या बे, केवल ज्ञान बढ़ाना, से केवल मंच प्रदर्शन, या दे, केवल हास्य प्रदान करना? हिंदी नाटक का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह समाज को जागरूक करना और उनको मनोरंजन देना। 38वां क्वेश्चन है, एकांकी शब्द का क्या अर्थ है? ए, एक अंक वाला नाटक जिसमें केवल एक पात्र हो, से जिसमें केवल एक दृश्य हो, या ऑप्शन नंबर दे, जिसमें कोई संवाद न हो? इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी एक अंक वाला नाटक जो एकांकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39वां है, एकांकी नाटक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ए, इसमें कई अंक होते हैं, यह एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, इसमें केवल दृश्य होते हैं, इसमें कोई कहानी नहीं होती। राइट आंसर बे, यानी एक ही अंक में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी एकांकी नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन, या किसी विचार या भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना, या से केवल गीत प्रस्तुत करना, या दे केवल अभिनय करना? इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे, केवल किसी विचार या भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 40 का बे आंसर। 41वां क्वेश्चन है कि एकांकी और पूर्ण नाटक में मुख्य अंतर क्या होता है? एकांकी और पूर्ण नाटक, यानी कि एक एकांकी की बात कर रहा है और पूरा नाटक की भी बात कर रहा है, तो इसमें अंतर बताना है कि ए बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है एकांकी में गीत अधिक होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि एकांकी में केवल एक अंक होता है जबकि पूर्ण नाटक में अनेक अंक होते हैं। से बोलता है कि एकांकी केवल गद में लिखा जाता है। दे, एकांकी में पात्र नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बे, एकांकी में केवल एक अंक होता है और जबकि पूर्ण नाटक में अनेक अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का, एकांकी नाटक में किस तत्व का प्रधानता होती है? संक्षिप्तता और प्रभावशीलता का, लंबे संवाद और दृश्यों की अधिकता की, गीतों की प्रधानता, या केवल मंच सज्जा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्तता और प्रभावशीलता, यानी एकांकी का मतलब है एक अंक में, यानी कि उसका एक अंक में ही कह देंगे तो उसका विस्तार बहुत सारा निकलेगा। जैसे सूरदास की एक रचना है, गागर में सागर भरना, यानी कि एक शब्द से में अनेक शब्द मिलते हैं, तो एकांकी की बात इस तत्व की प्रधानता है। और क्वेश्चन नंबर 43वां है, हिंदी में एकांकी नाटक का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी में,
ऑप्शन नंबर बी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर डी आदिकाल में। इस क्वेश्चन राइट आंसर बे, यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी में एकांकी नाटक का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में पहला एकांकी नाटक कौन सा माना जाता है? ए एक घूंट, बे आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर से अंधायु, या ऑप्शन नंबर दे संगीत रत्नाकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक घूंट है, जो हिंदी का एकांकी नाटक माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी एकांकी नाटक का विकास किस साहित्य परंपरा से प्रभावित हुआ? साहित्य परंपरा से प्रभावित हुआ। हिंदी एकांकी नाटक का विकास किस साहित्य परंपरा से प्रभावित हुआ? तो आपका ऑप्शन है संस्कृत नाट्य लोक नाट्य परंपरा, ब गीत नाट्य परंपरा, से फारसी नाट्य परंपरा, दे जापानी नाट्य परंपरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत नाट्य और लोक नाट्य परंपरा। 41वां है, हिंदी एकांकी का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? 18वीं शताब्दी को, 20वीं शताब्दी के मध्यकाल, या से 21वीं शताब्दी, या दे 17वीं शताब्दी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे, यानी 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 47वां, हिंदी एकांकी नाटक में के विकास में किस माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए आकाशवाणी और रंगमंच, ब केवल टेलीविज़न के द्वारा, या ऑप्शन नंबर से केवल सिनेमा, या ऑप्शन नंबर दे केवल प्रिंट मीडिया। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आकाशवाणी और रंगमंच। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी एकांकी की भाषा कैसी होती है? केवल सरल और प्रभावशाली, ब बोलता है अत्यधिक विशिष्ट, ऑप्शन नंबर से केवल शुद्ध हिंदी में, ऑप्शन नंबर दे केवल संस्कृत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो सरल और प्रभावशाली। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हिंदी एकांकी में कितने प्रमुख तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, या ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 तो उसमें प्रमुख तत्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कथानक, पात्र, संवाद, दृश्य और संक्षिप्तता। ये 5 तत्व है जो एकांकी में प्रमुख तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट एंड फाइनल है, जो 50 वाला क्वेश्चन है, 50 नंबर है, और उसको इसके आगे अगली वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि पूर्ण पुत्र प्रेरणा नामक एकांकी नाटक के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बे मोहन राजेश, ऑप्शन नंबर से लक्ष्मी नारायण लाल, या प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो ए है, जो जयशंकर प्रसाद है। इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको भी करवा दें और आगे की क्लास में अलग डिस्कस करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, अधड़ नामक एकांकी नाटक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, बे लक्ष्मी नारायण लाल ने, ऑप्शन नंबर से मोहन राजेश ने, या दे हरिशंकर परसाई ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे है, जो लक्ष्मी नारायण लाल ने अधड़ नामक एकांकी नाटक लिखा। ऑप्शन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, बड़े भाई साहब किसका एकांकी नाटक है? बड़े भाई साहब किसका एकांकी नाटक है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद का, ऑप्शन नंबर बे मोहन राजेश का, ऑप्शन नंबर से हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर दे महादेवी वर्मा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो ए है प्रेमचंद का, जो बड़े भाई साहब है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी एकांकी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर बे व्यंग्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक।
से केवल हास्य और करुणा। ऑप्शन नंबर द केवल धार्मिक नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब है, जो व्यंग्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और जो प्रतीकात्मक हिंदी एकांकी की प्रमुख प्रवृत्तियां मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54वां है, यानी कि लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है 54वां है। और इसके बाद आपको अगली क्लास में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन है 54वां आपका, मनोवैज्ञानिक एकांकी का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल हंसी मजाक करना। ऑप्शन नंबर बी मानव मन की गहराइयों को उजागर करना। से ऐतिहासिक घटनाएं दिखाना। केवल संवाद प्रस्तुत करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो मानव मन की गहराइयों को उजागर करना मनोवैज्ञानिक एकांकी के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों गुड बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।